Hi, welcome to my dear viewers on Dream to Destination channel. I'm your host वकार अलीज़ई। आज हमारे साथ एक IT स्पेशलिस्ट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं। He is none other than Faraz Ali, and he has done various roles overseas and joined Australia within a 1 year. Let's take to Faraz Ali. Assalamu alaikum। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फराज भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फराज भाई, आपको ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो गया और करंटली आप कहाँ पर हैं? आपने तो एक दिन काउंट कर रहे हैं। एक साल आपका। व्हाट आर यू डूइंग करंटली इन ऑस्ट्रेलिया, फराज भाई? जी, मैं इस टाइम पे आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में हूँ। सही। फराज भाई, साल पहले व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया? रीजन क्या था? That's a good question which takes me back about 7 years ago, क्योंकि मैंने 7 एक years। साल पहले नहीं 7 साल पहले ये सोचा कि कोशिश करनी चाहिए किसी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे पासपोर्ट मिल सके, जहाँ और अच्छा पासपोर्ट हो, बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर हो और अपने लिए भी, खाली बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए भी एक बेहतर मौके हों लर्न करने के भी और ग्रो करने के भी। So it was back in 2017 when I first thought of it and got into the process. 7 years ago आप कहाँ से अप्लाई किया? कंसल्टेंट ने हेल्प की या फ्रेंड्स कुछ इस लूप में थे? होता है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है, या ओवरसीज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, किसने आपको पुश किया? और या ये भाभी थी? बल्कि आपके सवाल को सुनते हुए ना मैं ये कनेक्ट कर रहा था कि जो बंदा खुद इस प्रोसेस से गुजरा हो वो हर स्टेप को अच्छे तरीके से जानता है। तो इनिशियली इट वाज माय फ्रेंड, सम फ्रेंड्स, बट पर्टिकुलरली वन फ्रेंड जो कि बचपन का दोस्त था, यहाँ पे रिलोकेट हुआ और उसने प्रेस करना शुरू किया कि यार मेरे पास आओ तुम लोग भी, मेरा साथ भी होगा एंड सो ऑन। वहां से आइडिया ज़हन में आया और उसके बाद बिल्कुल मैं कंसल्टेंट के पास गया, क्योंकि रैशनल ये था कि एवरीथिंग वाज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप हर चीज, हर प्रोसेस खुद से भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन मांग ली जाए तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको नहीं पता होता। बाज़ औक़ात कौन सी ऑक्यूपेशन ज्यादा मोर सूटेड है, कौन सी ऑक्यूपेशन इस वक्त ड्राफ्ट्स में आ रही है एंड सो ऑन। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि इट्स एन ईजियर वे आउट कि मैं कंसल्टेंट के पास चला। व्हेन आई डिड दैट मैं उनके पास गया पाकिस्तान में ही और वहीं से मैंने अप्लाई किया। तो कंसल्टेंट ने मुझे कहा कि यार आपका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, आपकी एज ब्रैकेट भी इस टाइम पे 33 से रीच। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। आई करेक्टली रिमेम्बर माई एज। सो उस टाइम पे जस्ट इन द निक ऑफ टाइम उसने कहा कि यार 6 महीने का प्रोसेस बड़ा इजी प्रोसेस होगा। From then on, it took me 7 years for the visa grant और वो एक OMG, पूरी जर्नी है। 7 odd years, long time। Exactly. तो जो आप Long मिले time. Trust me, it कंसल्टेंट ने was long. आपको क्या उन्होंने राइट गाइड किया? क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक ही हो जाएगा, बट आई थिंक फ्रॉम लाहौर कैसे आप उस कंसल्टेंट को मिले? क्योंकि व्हेन यू से कंसल्टेंट एज अ लेमैन, आई नो पर्सनली पाकिस्तान में ये होता है कि यार मे बी XYZ consultant knows everything of education, migration, skilled work, parent, and you name it। तो वो चीज कैसे आपने इनिशियली उसको सॉर्ट किया? अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरती से ना दरिया को कोजे में बंद किया है और ये बहुत डिफरेंट डोमेन्स हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है उसको अपनी डोमेन का बेहतर आइडिया होता है कि माइग्रेशन के अंदर स्किल्स असेसमेंट वाइज क्या ट्रेंड चल रहा है, या एजुकेशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी जल्दी पिक हो रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस चीज के लिए। दूसरी चीज ये है कि कंसल्टेंट जो मैंने चूज किया था वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा मशहूर नाम है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे लाहौर के अंदर। और वहां से वो बंदा अपना काम स्टार्ट कर रहा था, बिल्ड कर रहा था। इट्स अ बिग नेम। और मैं उस बंदे के पास गया। ही बिकेम अ फ्रेंड एज वेल। ही डिड अ गुड जॉब, आई वुड से। रीजन बीइंग के
इतना टाइम क्यों लगा, उसकी चंद वजूहात हैं, मैं आई क्विकली गो थ्रू देम जी मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। जी सबसे पहली चीज तो ये थी कि इन 2017 थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्लक्स को स्लो किया गया था इमिग्रेंट्स के, फॉर एज अ स्ट्रेटेजी। ये बात है 2017 एंड की, और उसके बाद 2018 मिड टू एंड तक की। उसके बाद कोविड स्ट्रक, and you know what happened during COVID. Everyone went into panic mode, जी especially the Western world. जी दुनिया का सबसे सख्त तरीन लॉकडाउन was in Melbourne. You know जी that. जी जी Um, 12 तो किलोमीटर रेडियस से वो आप जो बाहर ही नहीं निकल सकते थे। there you go. हम्म। अब मेरा ख्याल है मेलबर्न के अंदर वो 5 किलोमीटर था, वो और छोटा रेडियस था। मैं मेलबर्न की So बात कर रहा हूँ, 12 और 5 जी okay. जी So मेरा ख्याल है वो vicinity wise वेरी। So point being कि उस दौरान तो हर चीज क्लोज थी, तो अगला 3 साल तो कोई नामो निशान ही नहीं था कि कोई ग्रांट्स आएंगी भी कि नहीं। फिर उसके बाद वो प्रोसेस खुलना शुरू हुआ, बैकलॉग जितना था उसको क्लियर करना शुरू हुआ। उस दौरान तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माय इंग्लिश कैपेबिलिटी वो सब एक्सपायर हो गए। आई ओ हैड टू टेक द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अगेन, आई हैड टू गेट माय क्रेडेंशियल्स रिन्यूड, ऑल्दो उसके लिए मुझे दोबारा से कोई चीज नया टेस्ट या कोई नहीं देना था एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए नया टेस्ट था। लेकिन वो रिन्यूअल फीस थी हर चीज की, वो तमाम की तमाम पे की। दोबारा से मैं क्यू में लगा, और उस क्यू में लगने के आई वुड से जब चीजें ओपन होना शुरू की, मुझे इनवाइट आ गई हुई थी। अच्छा उसके बाद मैंने वीजा के लिए अप्लाई करना था। अब मैंने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, पैसे पे कर दिए, उसके 1.5 साल के बाद मेरे पास ग्रांट आई। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इट टुक, और उसके अंदर आई वुड पुट इट मोर ऑन द फेट एंड लक। वो इस तरह से बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मेरा कंसल्टेंट भी मुझे कहता होता था कि आप जैसा साबित कदम इंसान मैंने नहीं कोई देखा। मैंने कहा सीधी तरह कह ना, डीट कह रहा है। नहीं, इसमें तो बेशक साबित कदम इट ही वाज अ है। लॉन्ग जर्नी। मुझे नहीं आइडिया आपके उस टाइम के सर्कमस्टांसेस का, आप बेहतर बताएंगे, बट जब आप अपने फ्रेंड्स फैमिली इनमें आप ऑब्वियसली क्लोज बाय पीपल को बता चुके होते हैं कुछ ना कुछ इस तरह का, तो हर महफिल में हर मुलाकात में वो पूछते हैं कि भाई कहाँ तक पहुंचा, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो वो मोटिवेशन और स्टिल उस चीज को कंटिन्यू करना, और हैविंग सेड दिस फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा है, लाइक पीटी है तो वो कहीं ऑलमोस्ट लाख और टू, और फिर और स्पेशली फिर आप फैमिली के साथ, स्पेशली माशाल्लाह 2 डॉटर्स यू हैव, तो सबके साथ वो सबको साथ लेके चलना फाइनेंशियली भी अच्छा भला बर्डन होता है, एंड विदाउट नोइंग इट के आई डोंट नो क्या चीज आगे क्लिक होगी कि नहीं होगी। Absolutely right, absolutely right. And before I answer this particular question, let me quickly add कि पहली बार जब मैंने पीटी दिया था बिफोर कोविड, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में पीटी नहीं होता था। आई फ्लू टू मलेशिया टू टेक दैट पीटी टेस्ट। तो वो उसके अंदर एक जर्नी के अंदर ये चीज भी ऐड कर लें। देयर यू गो। कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, देखिए, आई एम अ फर्म बिलीवर के ऑफ द थिंग के कीप इट टू योरसेल्फ अंटिल इट्स डन। हैविंग सेड दैट, जाहिर सी बात है कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है उसको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या हरकतें हैं, आपकी क्या इंटेंशंस हैं। आप उनसे छुपाना भी चाहें तो आप उनसे तो नहीं छुपा सकते। तो यस, दे वर पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन, बिग चेंज। माई वाइफ हैज बिन ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव। बच्चे उस टाइम पे निस्बतन छोटे थे, दायरे 7 साल पीछे चले जाएं तो 4 साल 3 साल के बच्चे थे। आज माशाल्लाह वो बड़ी हो गई हैं, 11 और 13 साल की हैं। ये इन्वॉल्व थे इस चीज के अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर बच्चों की मैं बात करूं तो आप उनको उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनका कच्चा जहन भी है, और वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते कि हाउ बिग ऑफ अ चेंज इट्स गोइंग टू ब्रिंग। उनको यहाँ पे आके आइडिया हुआ कि हम तो अपने तमाम फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे छोड़ आए। वाइफ वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। बाकी जो घर वाले हैं, दे वर सपोर्टिव ऑलवेज, बट दे वुड ऑलवेज बिकम सैड कि यार क्या छोड़ के जाने वाली बात। बट यस, एवरीबडी स्टेड इन, सबने। फराज भाई, फर्स्ट आपका ये हो गया माशाल्लाह, समहाउ यू मेड इट। फिर आपने क्या ऑस्ट्रेलिया के किस शहर जाना आपने मुनासिब समझा और क्यों?
अच्छा, दो चीजें थी। एक तो मेरा जो वीजा कैटेगरी थी वो 190 था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, वो विक्टोरिया की तरफ से था, दैट्स वन। नंबर टू वाज कि मेरा जो एक दोस्त था बचपन का, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो मुझे राह रास्त तो नहीं कहूंगा लेकिन इस राह पे लगाया। राह रास्त इस वजह से मैंने कहा कि वो टाइम विल टेल। आई एम वेरी हैप्पी सो फार हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट उसने मुझे जब पुश किया, मेरे दोस्त ने, तो उसकी वजह से फिर मैंने ये एक स्टेप भी लिया। और इनफैक्ट यहाँ आने के बाद 1 महीने तक मैं उसके पास रहा, Wow, which you can understand is a big thing absolutely. here. Not everybody gets that opportunity. Yeah, absolutely right. Absolutely. और ये चीज मैंने पाकिस्तान में रहते हुए, गल्फ में रहते हुए नहीं सीखी, यहाँ पे आके सीखी है कि ये कितना बड़ी चीज है। फराज भाई, आप फर्स्ट वीक कैसा आप आ गए उस फ्रेंड के पास? अब कैसा, व्हाट वर द शॉक्स? गल्फ में भी रहे, पाकिस्तान में भी रहे, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। मैं अगेन मैं एम्फोसाइज करूंगा इस चीज पे, आई वॉज द लकीएस्ट वन कि मेरे पास कोई था जो मुझे गाइड कर सके, लेके चल सके राइट अवे। मेरे पास रेजिडेंस मौजूद, मुझे उन चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। ये वो चीजें हैं जो जब आते साथ ही आपको ये ना पता हो कि ठिकाना कहाँ पे है रहना, तो वो आपके चैलेंजेस में बहुत। तो जो भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि थोड़ा सा होमवर्क करके आए, चीजें स्ट्रीमलाइन करके आए जितनी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके वो आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क के बाद वाले एक मामलात जो हैं वो चलते रहेंगे। आप उसके बाद रन टाइम पे अडेप्ट भी करेंगे, इंप्रूव भी करेंगे, बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। बट थोड़ा सा होमवर्क जरूर करके आए ताकि आपको शॉक्स ना मिले। आपने कल्चरल शॉक्स की बात की। आ, मेरे इस तमाम आसानी पैदा, मेरे दोस्त के मेरे लिए आसानी पैदा करने के बावजूद, मेरे ज़हन में हमेशा से था कि यार मैंने एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं मैं। 17-18 years इन IT इज इज नॉट अ स्मॉल एक्सपीरियंस। और एक अच्छी जॉब चलती हुई वहां से रिजाइन करके आई आई ट्रांजिशनड हियर। तो मेरा ख्याल था कि मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा, मैं एक स्किल्ड बंदा हूँ, हाथ से काम करना मुझे कोई आर नहीं देता है, मैं आई कैन डिग डीप, डू थिंग्स एंड गेट थिंग्स डन। तो मुझे आसानी होगी जॉब हासिल करने में भी और जॉब करने में भी। तो ये जो दूसरे वाला चीज थी ना जॉब करने में, वो तो चले वक्त ने साबित किया कि ठीक थी। लेकिन जो जॉब हासिल करने वाली थी उसने थोड़ी सी नाक से लकीरें निकलवाई शुरू में। और बिकॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवरसीज एक्सपीरियंस को जीरो काउंट करते हैं जब तक आपका यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस नहीं डेवलप हो जाता। तो समहाउ इट्स इन देयर कल्चर और इन देयर माइंड्स कि जब तक आपका लोकल एक्सपीरियंस नहीं है वो ओवरसीज एक्सपीरियंस को खातिर ख्वाह अहमियत नहीं देते। तो जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और स्पेशली जो लोग एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, प्लीज बेयर इन माइंड के शुरू का टाइम मुश्किल होता है। इफ यू आर लकी यू कैन ऑलवेज लैंड अ जॉब फर्स्ट डे सेकेंड डे, नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन अपने जहन में मार्जिन रखें कि 6 महीने 8 महीने आपने अगर सरवाइव करना है तो किस तरीके से करना है, कुछ आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस चीज के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी और मोर सो इमोशनल मैटर्स के लिए, बिकॉज इट हिट्स यू हार्ड जो बंदा काम करने वाला होता है उसके लिए। तो दोज वर द very quick challenges that I faced. जी Another one I would like to mention is कि मेरे बच्चों की transition from Pakistan schooling to here, leaving जी। their friends behind was a challenge, has हाँ, been a challenge. अब तक काफी हद तक ओवरकम हो चुका हुआ है, बट जिनके बच्चे हैं और थोड़ी बड़ी एज में उठ रहे हैं वो भी एक एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। जी जी, मैं वेस्ट साइड पे हूँ, नॉट टार्नियट, आई एम टूवर्ड्स कैरोलाइन स्प्रिंग्स। अच्छा, क्या सही। मेलबर्न, सिडनी स्टिल बहुत से देसी पाकिस्तानी इंडियंस, वो वाली फील अभी भी कम आती है कंपेयर टू अगर आप थोड़े से भी आउटस्कर्ट में चले जाएं मेलबर्न सिडनी से, या 100%। ऑस्ट्रेलिया के आउटस्कर्ट में बहुत चैलेंज डिफरेंट आपको कल्चरल एंड एनवायरनमेंट वगैरह ओवरऑल बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू दीज मेजर टू सिटीज। एब्सोल्युटली। तो भाई आफ्टर 6-8 मंथ्स आपको जो आपके स्किल्स है उसके अकॉर्डिंगली जॉब वो मिल गई उसका? जी जी, आई वाज लकी इनफ कि मैं जो रोल सीख कर रहा था मुझे उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिली। लास्ट जो जॉब
इसमें करके आ रहा था एक वो चीज मैं ऐड सिस्टम्स। करना चाहूंगा कि मैंने बहुत से ये यहाँ पे लोगों से मिला हूँ और देखा है, ये जो ट्रांजिशन होता है ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है कि व्हेन आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप के पास बैक होम टन्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप शुरू में जो यहाँ की दूसरी जॉब्स और जॉब्स वगैरह हैं उसमें भी इतना अच्छा अगर आप मेहनत करो तो लोग कोई अपनी टैक्सी डाल लेता है, कोई ऊबर, कोई छोटा मोटा बिजनेस, तो समहाउ दे लैक दैट मोटिवेशन ऑफ वो जॉब फाइंड करना और वो दे गेट अवे विद इट। वो कितना कैसे आपने उसका एक्सपीरियंस? अच्छा, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम समवन हु नोज द इन्स एंड आउट ऑफ दिस सोसाइटी। ये सोसाइटी ऐसी है अनलाइक पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट, जो कि ये नहीं पूछती कि यार कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, कौन सी गाड़ी रखी हुई है, किस तरीके से गुजारा कर रहे हो, कितना बड़ा घर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हमारे एक अनफॉर्चुनेटली टिपिकल किस्म के मसाइल हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर बंदा अपने काम में मगन है और उसको जो काम पसंद आ रहा है वो उस काम को कर रहा है, किसी काम में आर नहीं है, और कोई भी काम करके आप एक रीजनेबल ब्रेड अर्न कर सकते हैं फॉर यू योरसेल्फ एंड योर फैमिली। हैविंग सेड दैट, आपके वाली बात कि इट्स वेरी इजी टू स्लिप अवे फ्रॉम योर टारगेट, और आपको निस्बतन आसान चीजों में मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिक्योरिटी जॉब्स के अंदर जहां आपने सिर्फ खड़े होना है, मॉनिटर करना है और इन केस ऑफ एनी इवेंट पीछे बता देना है, दैट्स ऑल, जो निस्बतन आसान लगती हैं। आसान कोई भी काम, लेकिन निस्बतन आसान लगती है, और वो इजी आउट है। वी कैन आप से डिस्ट्रैक्ट हो कि जाते हैं कि उतना आप अपने पाथ को स्किल छोड़ देते हैं। रिक्वायर्ड नहीं है जी। देयर यू गो एब्सोल्युटली। शायद डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। सेम मतलब मुझे आप कहेंगे सारा दिन खड़े होना है तो मुझे वैसे ही मौत पड़ जाएगी। तो मेरे लिए वो सेम स्किल सेट मुश्किल है। वो मुश्किल, मतलब मुश्किल था वो चीज, उस चीज में अपने माइंड को फोकस रखना कि यार नहीं, ये मेरा टारगेट एरिया है, मैं इसकी तरफ कोशिश करता रहूं। और हाँ, हैविंग सेड दैट, उस दौरान जो अपॉर्चुनिटीज मिले टू कीप द साइकिल रनिंग, वो करता रहूं, वो मैंने भी करेक्ट। की। अच्छा, और जहां मौका मिले उसकी तरफ फिर वापस आ जाऊं। तो आई वॉज लकी इनफ कि आई वॉज ऑन अ जॉब, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, जब अपॉर्चुनिटी मिली विच अलाइंड मोर टू माय गोल्स। आपको ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ सिस्टम कैसा लगा? कमिंग फ्रॉम या मिडिल ईस्ट पाकिस्तान, विद इन द पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर बहुत गॉसिपिंग होती है, बहुत कुछ कहा जाता है, स्पेशली जो माइग्रेंट्स होते हैं, तो विद इन ऑफ दैट 1 year of experience, what to say? अगर मैं वन लाइनर जवाब दूं तो आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करूं तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको बताया कि मैं 190 वीजा पे आ रहा, 189 190 वीजाज आर डायरेक्ट पीआर। आप जानते हैं, आपके ऑडियंस भी एक समहाउ इंटरेस्टेड होंगे इस चीज में, उनको पता होगा कि पीआर के ऊपर आना एक डिफरेंट सिनेरियो है। एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या टीआर के ऊपर आ रहे हैं तो कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। उन डिफरेंसेस को मद्देनजर रख के किसके ऊपर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, इट्स एन अमेजिंग सिस्टम। वो आपसे टैक्सेस की मिसाल लेते हैं जो आपको बड़ा दुख रहा होता है, तो वो जब वापस Absolutely. भी लग रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा आपको एक इत्मीनान का बायस भी होता है। इसको इन चेक रख सकते हैं, आपको रेगुलर टेस्ट करा सकते हैं, जिनमें मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। मैं भागता था पाकिस्तान के अंदर टेस्ट कराने से, और बट वहां पे भी मेडिकल फैसिलिटीज हमेशा मौजूद रहीं जिन जिन कंपनीज में काम किया उनके। लेकिन उसके बावजूद वो एक सुस्ती आ जाती थी कि यार पहले अप फ्रंट खर्च करना है, फिर उसके बाद रीइंबर्समेंट प्रोसेस में जाना है। यहाँ पे वो चीज भी खत्म हो गई, आसान हो गई मेरे जैसे सुस्त लोगों के लिए, कि आपने बस जाना है, चेक करवाना है और वापस आ जाना है। मेडिकेयर कार्ड आपका बना हुआ है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो गवर्नमेंट उस चीज में बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है, और दैट्स एन अमेजिंग थिंग दैट आई सी। सही। एंड एजुकेशन का, स्पेशली विद हैविंग टू माशाल्लाह ब्यूटीफुल डॉटर्स, 13 and 7 year ऑफ, कैसा उनको, उनके साथ वो ट्रांजिशन फेज और यहाँ पे आपने क्या फेस किया? एजुकेशन वाइज, पहले तो मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे थोड़ी बड़ी एज में आए, 13 एंड 11 ईयर्स, थोड़ा सा उनके लिए अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आना एक मुश्किल काम था। जब वो आए से ताल्लुक रखते हुए वो बीकन हाउस में पढ़ रहे थे, विच इज अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन।
आके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस तरह से चेंज हुआ, आई वुड से, मैं इसको ये वर्ड नहीं यूज करूंगा कि डिग्रेड या अपग्रेड हुआ, चेंज हुआ, कि यहाँ पे फोकस है ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, यहाँ पे फोकस है ज्यादा एक्सकर्शंस के ऊपर, बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप करने में, कुकिंग क्लासेस यहाँ पे होती हैं, कभी वो उस तरीके की चीजें नहीं हुई। जी फराज साहब, आप ऑस्ट्रेलिया के वर्क कल्चर वर्सेस पाकिस्तानी वर्क कल्चर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन द कल्चर्स। मैं बोथ कल्चर्स कहने लगा था, फिर मैंने कहा कि नहीं, इसमें गल्फ का भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान, गल्फ और उसके बाद अब आके ऑस्ट्रेलिया काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि आई वुड रेट पाकिस्तान का कल्चर और जीसीसी गल्फ का कल्चर इन अ सेपरेट बकेट, क्योंकि वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूं, और खास तौर पे ह्यूमन रिसोर्स के वर्किंग आवर्स की बात करूं, जिसके राइट्स की बात करूं, तो ऐसी कोई चीज वहां पे आपको सुनाई नहीं देगी। वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उधर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कहने को ऑन पेपर्स आपके राइट्स भी हैं और वर्किंग टाइमिंग्स भी हैं, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेच भी होते हैं और उनका एक बिला जवाज फायदा भी उठाया जाता है इन बोथ पाकिस्तान एंड जीसीसी। यहाँ पे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यहाँ पे एक एक मिनट बड़ा कीमती समझ के इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि द अदर टाइम वी वर टॉकिंग, वी जस्ट डिस्कस दिस थिंग कि एक एक मिनट कीमती है। अगर कोई आपको मिनट भी दे रहा है तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसी चीज को अगर इसको मैप करें कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर, तो वहां पे भी ये चीज बड़ी डोमिनेंट है कि इवन अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप अपना काम खत्म करने की नीयत से थोड़ा सा ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, तो उसको भी कोई बहुत इनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि पूछा जाता है कि यार तुम्हें और कोई जिंदगी में काम नहीं है उठो यहाँ से, जाओ अपने काम करो, कल फ्रेश होकर दोबारा आना और कल इस काम को कर लेना। तो ये एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो दैट इज वेल टेकन, उसको पूरा टाइम भी दिया जाता है, चाहे आप छोटा सा आइडिया भी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बड़ा टाइम दिया जाएगा, उसको सुनेंगे सारे तहम्मुल से, उसको इंफॉर्मेशन को पास करेंगे और आपकी राय को वेटेज दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये दो चीजें जो है ना, दीज कॉन्स्टिट्यूट के एक वाई आई रेटेड एज अ स्टार्क डिफरेंस, और दैट्स अबाउट इट। सही। फराज भाई, आपके क्या हाई एंड लोज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? That brings a smile on my face, this question. और ये 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 स्माइल वो वाली है कि वो तो यूं ही हंस लिए थे आंसुओं के खौफ से लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, देखें जी, जब आप किसी जगह पे आते हैं, नई जगह पे, आपको बिल्ड करना होता है अपने आप को। अब जो डिसीजंस ट्रेड ऑफ करके आप आए होते हैं, उन डिसीजंस को ओन करना होता है, लेके चलना होता है। तो यहाँ पे ना कुछ मोमेंट्स आते हैं जो बड़े शायद लोज भी कॉन्स्टिट्यूट करें, और उन्हीं के अंदर से उस दिन को गुजार के, हिम्मत जता के वो जब टाइम गुजार लेते हैं, तो अगले हाइज भी आते हैं, अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं। तो बस मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जहां बहुत सारे फायदे हैं कि एनवायरनमेंट बड़ी कंड्यूसिव है, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम है। वो टाइम गुजारते हुए आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, आप डिप्रेस भी होते हैं, और ये एनवायरनमेंट जहां इस चीज के लिए कंड्यूसिव है कि आपको अपॉर्चुनिटीज और आपकी एफर्ट का सिला मिले, वहीं इस चीज के लिए भी कंड्यूसिव है कि अगर आप अपने आप को, आई वुड से, पैम्पर नहीं करेंगे इन अ पॉजिटिव वे, या अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसका आपने खसूसी ध्यान रखना है कि अपने वेंट आउट के तरीके निकालें, बनाएं, उन पे अमल करें, और मेक श्योर कि आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी अपने रोजमर्रा के कामों से करते हुए अपने अंदर जमा कर रहे हैं, उसको निकालने का भी तरीका हो, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका हो, चाहे वो आप किसी खामोश जगह पे बैठ जाएं, या किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीचेस पसंद है, नेचुरल ब्यूटी पसंद है, तो बीचेस पे जाए, लॉन्ग वॉक्स पे जाए, ट्रेल्स पे जाए, हाइकिंग करें, व्हाटएवर योर वेंट आउट इज,
make sure that you're doing it and you're not letting this environment overcome you or consume you. बाकी हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर मैं वन लाइनर कहूँ तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी आप, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो यहाँ आने से पहले थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लें, अपना होमवर्क करके आए। तो मेरा मैसेज ये होगा कि जी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सर्कल में जितना कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे नज़दीक ये सदका जारिया है, क्योंकि आप किसी का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ जावियों से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। प्लीज इसको जारी रखें। Thank you so much, Faraz bhai, for giving your precious time. Thank you for having me. Thank you. Welcome.